नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। इंडियन एक्सचेंज का यूएसडीटी स्कैम, बिल्कुल इसको स्कैम ही कहेंगे और क्या मैटर है इस पे डिटेल में थोड़ी सी भी चर्चा करते हैं। दूसरा, बिटकॉइन आखिर गिर क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में टेलीग्राम पर मेरे पर यही है कि आखिर ये बेमतलब का डंप क्यों। तो ये जो बेमतलब का जो वर्ड आया ना, बड़ा अच्छा लगा सुनने में कि देखिए लोग क्या क्या सोचते हैं कि बेमतलब का डंप। और क्या है कि अपनी क्रिप्टो मार्केट देखिए, वो कहते हैं कि एक्सचेंज और वेल्स के दम पर ही सब कुछ होता है। वो जब चाहें तब जो कुछ चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं इस पर भी, क्या आखिर क्या क्या रीजन हो सकते हैं मार्केट के नीचे आने की, और आपका एलटीसी का क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले तो बात करेंगे मैं यूएसडीटी स्कैम की, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल थे कि सर ये यूएसडीटी सब पे अलग अलग क्यों मिल रहा है। तो भाई मैं तो एक साफ कहूंगा कि ये केवल एक स्कैम है। जब आप एक चीज बताइए, इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया में जितने भी एक्सचेंज हैं भाई, सबके लिए तो नियम कानून एक जैसा है। सबके लिए जो भी आप लेन देन करते हैं वो भी ट्रांजैक्शन लगभग बराबर जैसे ही है, थोड़ा बहुत 19-20। फिर आप एक चीज बताइए, अब सबसे ज्यादा जो काट रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो कौन कौन काट रहा है, वो है आपका बिट बीएनएस, जहां पर 100+ में आपका जो है यूएसडीटी मिल रहा है, और यूनो कॉइन आपका जो है 95 रुपीज प्लस में जा रहा है। तो भाई इनसे एक चीज आप सब ये पूछिए, भाई मैं तो कोई ट्वीट जरूर करूंगा, मैं तो वो कहता है कंजूसी करता ही नहीं ट्वीट करने में। क्या आप लोग यूएसडीटी को क्या घी पिला पिला के बेच रहे हो, क्या मोटा तगड़ा करके बेच रहे हो क्या है भाई। और जितने आपका और जो कॉइन स्विच कुबेर है, आपका कॉइन डीसीएक्स है, या आपके जेप पे जो भी और एक्सचेंज बचे आपका 86, 87 या बहुत हद 88, भाई इसी रेंज में आपका 86 से लेकर 88 की रेंज मैक्सिमम यही चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन इन्होंने तो हद ही कर रखी है 95 रुपए का, भाई 100 रुपए से ऊपर यानी 102, 104, 105 तक है बिट बीएनएस और इनका यूनो कॉइन का। क्यों भाई? तो भाई इनसे आप ये जरूर पूछिएगा कि भाई आपका जो यूएसडीटी है क्या घी तेल पी के आता है, क्या आप लोग उस पर एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो क्या उसके परवरिश पे। तो भाई ये क्या है, स्कैम है। तो आप देखिए, स्कैम अगर होने देंगे तो स्कैम होगा। आप पूछेंगे, आप अगर उनको कहते हैं कि बार बार उनको टोकेंगे तो स्कैम नहीं होगा। अब होता क्या है कि हम लोग सिर्फ पूछते ही नहीं है, और मैंने आज के लिए यही मुहिम चला रखी है कि भाई पूछो, क्योंकि पैसा आप लगा रहे हो, पैसा आपका है। पूछोगे नहीं तो नुकसान देखिए एक्सचेंज का नहीं है, नुकसान यहां पर आपका ही है, कहीं ना कहीं आप ही काटे जा रहे हो। तो जो लोग एक्स्ट्रा मनी ले रहे हैं आपसे, उन सभी एक्सचेंजों से आप ये पूछो, क्या आपका यूएसडीटी स्पेशल कैटेगरी में बना हुआ है, या उसकी परवरिश आप स्पेशल तरीके से कर रहे हो, क्या एक्स्ट्रा उसको घी तेल पिला रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, आपका इतना महंगा क्यों है। तो आप ये जरूर पूछिएगा, तभी आप स्कैम से बच सकते हैं। वरना तो देखिए वैसे ही बाइनेंस पर P2P ने दुखी कर रखा है। एक आजकल ट्विटर पे काफी एक्सिस बैंक का आपका घूम रहा है, काफी जो स्कैम उसका अकाउंट फ्रीज का है। तो ये पहले ही बाइनेंस ने परेशान कर रखा है, ऊपर से इंडियन एक्सचेंजों ने ऐसे काटना शुरू कर दिया है। तो देखिए भाई, अब बाइनेंस का तो कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सुनता ही नहीं इस चीज पे। उसको पता नहीं कितने वीडियो टैग कर दिए गए होंगे, कितनी उसके पास टिकट जनरेट कर दी गई होंगी इसके पीछे, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कोई समाधान निकालने की न तो पहल की और ना ही शायद करना चाहता है। कहीं ना कहीं उसका कमीशन लगता है फिक्स है। भाई अगर इतनी सारी कंप्लेंट जाएंगे उसके बाद भी आप कोई एक्शन ना लो, तो फिर तो कहीं लगता है कहीं ना कहीं आपका कमीशन फिक्स है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। यूजर मरता है तो मरे, आपका अपना बेनिफिट होना चाहिए। तो ये चल रहा है सब देखिए स्कैम का। और एक P2P से यहां पर आपको और क्लियर कर दूं, P2P आप चाहे इंडियन एक्सचेंज पे करो, चाहे आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे करो, आपका अकाउंट फ्रीज दोनों तरीके से हो जाएगा। अब आप ये कहो कि नहीं हमने तो P2P इंडियन एक्सचेंज से ही किया है तो हम बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। P2P मतलब P2P है, मतलब इलीगल ट्रांजैक्शन। बस आप ये मान लीजिए, आपने P2P चाहे कहीं से भी किया है, अगर आपकी कंप्लेंट हो गई तो अकाउंट फ्रीज आपका होना ही होना है। तो आप जहां से भी जैसे भी यूएसडीटी लेना चाहें, एक बार बहुत ही वो कहता है 100% जब श्योर हो जाए तभी आप कहीं से भी यूएसडीटी परचेज करें। अगर आप श्योर नहीं है तो प्लीज यूएसडीटी परचेज मत कीजिए। खाम का एक होता है कमाना एक नहीं, गवा दो दोगे, टेंशन होगी वो अलग से। तो यूएसडीटी तभी लेना जब आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो कि हाँ ये बंदा ठीक है। अब आते हैं मार्केट पर कि आखिर ये मार्केट में क्या हो रहा है। अचानक से बीटीसी आपका 30,250 के आसपास क्यों पहुंच गया।
कई सारी बैक टू बैक इसमें न्यूज़ चल रही हैं। और दूसरा कुछ हुआ भी है तो यहाँ देखिए, वैसे तो एक जो कमेंट मैंने आपसे कहा ना कि बेमतलब का डंप, तो ये बेमतलब का देखिए डंप नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, यहाँ देखिए रुपए छापने वाले छाप भी रहे हैं, यहाँ केवल एक्सचेंज और वेल्स रुपए छाप रही हैं। यहाँ थोड़ा सा जो पैनिक वाली बात हुई वो 2-3 जगह है। एक तो एफओएमसी की मीटिंग से पहले थोड़ा सा ये देखिए अप एंड डाउन मार्केट में आते हैं, थोड़ा सा यहाँ वो कहते हैं वोलेटिलिटी जानबूझ के पैदा की जाती है, तो उसके आधार पे आप ये थोड़ा सा मार्केट में ये पंप डंप थोड़ा सा होता ही है, हमेशा होता है। तो वही आप भी आज भी देख सकते हैं। और दूसरा, डेनमार्क की गवर्नमेंट ने क्लियर कट बैंकों को बोल दिया है कि आपके पास जितनी भी पर्सनल होल्डिंग है क्रिप्टो करेंसी की, चाहे वो आपका अल्ट कॉइन हो, चाहे आपका बीटीसी इथेरियम हो या आपका मीम कॉइन, जो भी बैंकों के पास आपकी होल्डिंग है उसको फिनिश कीजिए, उसको निकालिए। तो भाई ये भी कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा पैनिक की चीज़ तो है भाई। जब गवर्नमेंट ने बैंकों को क्लियर कट बोल दिया है कि आपको हटानी है, मतलब हटानी है, तो फिर आपको भाई सेल करना ही पड़ेगा। तो एक तो वहाँ से भी थोड़ा सा सेल प्रेशर ये जरूर आ रहा है, ठीक है। और आपका सेल्सियस देख ही रहे आप, 1 तारीख से वो तो क्लियर था कि भाई उसको अपने अल्ट कॉइन्स जो है बीटीसी या इथेरियम में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर सेल करने हैं। तो ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैनिक है। अब आगे, और मॉर्निंग में ही मैंने वीडियो में बोला था कि कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूशंस और जो माइनर्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पर माइनर्स हैं तो बहुत बड़ी संख्या में, एक अनऑफिशियल डाटा है जो लगभग 50,000 बीटीसी के आसपास जो है एक्सचेंजों पर भेजा गया था, केवल इसलिए कि भाई प्रॉफिट बुक करना है। तो वो भाई ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ बीटीसी को जो है सेल किया गया। तो यहाँ दो ही चीज़ें हो गई भाई, इंस्टीट्यूट और आपके माइनर, इन्होंने एक तो सेल बीटीसी को किया। तो जब बीटीसी नीचे आएगा तो देखिए ऑल्ट कॉइन्स तो अपने आप, अगर कहते हैं बीटीसी 2% आता है नीचे, तो ऑल्ट कॉइन्स आपके ये मान लीजिए 4 से 10% तक नीचे चले जाते हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स की गिरावट देखिए ज़्यादा होती है। तो मुझे जो अभी तक समझ आया मार्केट के नीचे आने का, वो यही कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट देखिए अभी आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए टेम्परेरी है, यहाँ ये भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये कोई परमानेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट कोई नीचे 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 जा रहा है। अगर न्यूज नेगेटिव तो थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया तो तुरंत यू टर्न हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा ये टेम्परेरी है जो भी आप गिरावट अभी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, और कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वेल्स और एक्सचेंजों को तो जो करना है वो कर ही देते हैं। दूसरा, एलटीसी के लिए पूछा गया, एलटीसी में क्या करना है सर। देखिए एलटीसी मैंने तो आपको बहुत पहले बोल रखा है, मार्केट चाहे आपका नीचे जाता है चाहे आपका ऊपर जाता है, टारगेट हमारा हाल्विंग का है। अब देखिए जो ट्रेडर हैं वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं भाई, उनको लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, वो कहाँ बच रहे हैं भाई। सीधी सी बात तो ये है कि वो कहाँ बच रहे हैं, उनको तो उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा कि जहाँ पर उनका पैसा बच सके। लेकिन जो हम भाई होल्डर हैं, जिनको हमें अब जो भी देखना है अपना हाल्विंग तक देखना है, तो भाई आप ये 2-3 हफ्ते की बात है, तो वहाँ तक आप होल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी देखिए भाई फिर आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मैंने तो आपको ये बात कल ही बोल दी थी कि भाई एलटीसी हमारी अब टारगेट हाल्विंग है, बीच में कोई विड्रॉ नहीं, कुछ नहीं, चाहे मार्केट आपका ऊपर जाए चाहे मार्केट आपका नीचे जाए। ये बात मेरी कल के वीडियो में भी थी और वही मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। तो देखिए मैं तो इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ। मेरा तो देखिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हाल्विंग है भी नहीं, वो क्या कहते हैं एलटीसी है भी नहीं, मेरा तो प्रॉफिट बुकिंग वाले पोर्टफोलियो में है। तो मैं तो इसको हाल्विंग तक लेके जा रहा हूँ। बीच में आप ये चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ आप ज़्यादा ठीक समझें, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं। बाकी देखिए और मार्केट में अभी कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव है नहीं, तो पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे आया तो पैनिक मत किया करो भाई। थोड़ा सा आप जब क्रिप्टो करेंसी में हो और इतने दिनों से इतने झटके झेल रहे हो, तो थोड़ा सा ये जब झेलने की आदत तो पड़ ही चुकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।